नमस्कार मित्रों। राजस्थान इतिहास में कल तक अपन ने पढ़ लिया था, राणा लाखा पढ़ा था। लाखा के बाद में मोगल शासक बना था। 1421 से 1433 तक मोगल ने शासन किया था। मोगल के बाद में जो मेवाड़ का शासक बना था उसका नाम था महाराणा कुंभा। क्या नाम था? महाराणा कुंभा। ये मेवाड़ का क्या बना था? शासक। मेवाड़ का महाराणा कुंभा बहुत महत्वपूर्ण शासक है। परीक्षा में कुंभा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, तो कुंभा को आप ध्यान पूर्वक पढ़े। कुंभा कब शासक बना था? 1433 में। कब तक शासन किया? 1468 तक। कुंभा 1433 से 1468 तक मेवाड़ यानी कि उदयपुर पर क्या किया था? शासन किया था। कुंभा जब शासक बना था तो इसके पास दो महत्वपूर्ण समस्या थी, क्योंकि कुंभा का जो पिता मोगल था उसकी हत्या दो लोगों ने की थी, चाचा मेहरा और मेहपा पवार। पहली समस्या कुंभा की ये थी कि वो अपने पिता मोगल की हत्या के हत्यारों का क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। दूसरी समस्या ये थी कि हंसाबाई ने अपना जो संरक्षक बनाया था वो अपने ही भाई रणमल राठौर को बनाया था, और रणमल राठौर धीरे धीरे अपना प्रभाव मेवाड़ में भी छोड़ रहा था। रणमल राठौर मारवाड़ का तो शासक था ही, जैसे ही मेवाड़ का संरक्षक बना तो उसने धीरे धीरे अपना प्रभाव मेवाड़ में भी छोड़ना प्रारंभ कर दिया। तो अब राठौर वंश का प्रभाव धीरे धीरे मेवाड़ में भी बढ़ना शुरू हो गया। तो यही दो समस्या इस कुंभा की थी। पहली समस्या अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना चाहता था, और दूसरी समस्या थी कि रणमल राठौर के बढ़ते प्रभाव को क्या करना था? कम करना था। इसकी बेसिक जानकारी कुंभा की ये है कि ध्यान रखना, कुंभा का जो पिता था वो मोगल था। कौन था? मोगल। और इस कुंभा की जो माता थी उसका नाम सौभाग्यवती था। क्या नाम था? सौभाग्यवती। कुंभा 1433 से 1468 तक शासन किया था। कुंभा का पिता मोगल था और कुंभा की माता कौन थी? सौभाग्यवती थी। कुंभा का जो गुरु था उस गुरु का नाम था हीरानंद जैनाचार्य। हीरानंद जैनाचार्य इस कुंभा का आध्यात्मिक गुरु था, जबकि कुंभा का संगीत गुरु था उसका नाम सारंगधर व्यास था। दोनों गुरु याद रखने हैं। कुंभा का आध्यात्मिक जो गुरु था हीरानंदा जैनाचार्य था, और कुंभा को जो संगीत सिखाने वाला था उसका नाम सारंगधर व्यास था, जो आगे अपन पढ़ेंगे। कुंभा की एक बेटी थी। इस कुंभा की बेटी का नाम रमाबाई था। क्या नाम था? रमाबाई। इस रमाबाई का परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। रमाबाई कुंभा की बेटी थी। ये कैसी महिला थी? एक विदुषी महिला थी। कैसी महिला थी? विदुषी महिला, यानी ये बहुत विद्वान थी। विदुषी होने के कारण और बोलने में भी बहुत चतुर थी ये, इसलिए इस रमाबाई को वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। वागेश्वरी किसे कहा जाता है? इस रमाबाई को ही कहा जाता है। रमाबाई ने उदयपुर के अंदर जगदीश मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया? जगदीश मंदिर बनवाया। ये जगदीश मंदिर कहाँ बनवाया? उदयपुर में बनवाया। किसने बनवाया? रमाबाई ने बनवाया। इस जगदीश मंदिर का जो इंजीनियर था, यानी कि जो वास्तुकार था, उसका नाम था ईश्वर जावर। क्या नाम था? ईश्वर जावर। ये इसका क्या था? नाम था। ये कुंभा की थोड़ी सी बेसिक डिटेल है कि कुंभा ने 1433 से 1468 तक मेवाड़ पर शासन किया। कुंभा का जो पिता था वो मोगल था, जो कल आपको समझाया गया था।
कुंभा की माता का नाम सौभाग्यवती था और कुंभा का जो गुरु था उसका नाम हीरानंद जैन आचार्य है। कुंभा की एक बेटी थी जिसका नाम रमाबाई था। रमाबाई कैसी महिला थी? एक विदुषी महिला थी, यानी विद्वान महिला थी, बोलने में बहुत चतुर महिला थी ये, इसलिए इसी रमाबाई को वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। रमाबाई ने एक जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था और ये जगदीश मंदिर वर्तमान में कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इस जगदीश मंदिर का निर्माण रमाबाई जरूर करवाई थी, लेकिन इसका जो इंजीनियर था, इसकी जो डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था, उसका नाम ईश्वर जावर था। क्या नाम था? ईश्वर जावर। उसके बाद में देखो, कुंभा की जैसे ही कुंभा शासक बना था तो चाचा मेहरा और मेहपा पवार जो कुंभा के पिता मोकल की क्या किए थे? हत्या कर दी थी। ये मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि कुंभा का पिता मोकल था और 1433 में इस मोकल की हत्या दो व्यक्तियों ने की, चाचा मेहरा और मेहपा पवार। ये मान लीजिए मेवाड़ का कुंभा है। कौन है मेवाड़ का कुंभा? ये अब जो डायग्राम अपन समझने वाले हैं इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये मेवाड़ में शासन कौन कर रहा है? कुंभा शासन कर रहा है मेवाड़ में। और इसी मेवाड़ में कौन रह रहा है? एक व्यक्ति था चाचा मेहरा और दूसरे व्यक्ति का नाम था मेहपा पवार। मेहपा पवार, ये दोनों व्यक्ति कहाँ रह रहे हैं? कुंभा के शासन काल में भी मेवाड़ में ही रह रहे थे। यहाँ पर इस कुंभा के समकालीन ये मालवा है। मालवा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी। मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी। ये अपना डायग्राम है। इसमें कुंभा का परीक्षा में प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना होती है। अच्छी तरीके से इसको समझे। मेवाड़ में शासक कौन है? कुंभा। उस समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी। ये दोनों व्यक्ति वही हैं जिन्होंने कुंभा के पिता की क्या की थी? हत्या, यानी मोकल की क्या की थी? हत्या। 1433 में जैसे ही कुंभा शासक बना तो चाचा मेहरा और मेहपा पवार इन दोनों ने ये सोचा था कि अब कुंभा शासक बन गया है और ये कुंभा अपने साथ बदला जरूर लेगा। यानी इन दोनों को भी मालूम था कि कुंभा के पिता की हत्या हम दोनों ने की है और अब कुंभा ही क्या बन चुका है? शासक बन चुका है। तो दोनों ने अंदाज लगाया कि अब अपना मेवाड़ में रहना शायद ठीक नहीं है। इस बात को सोच करके और चाचा मेहरा और मेहपा पवार ये दोनों किसकी शरण में चले गए? शरण में चले गए। यानी मेवाड़ को छोड़कर चाचा मेहरा और मेहपा पवार किसकी शरण में चले गए? महमूद खिलजी की शरण में चले गए। महमूद खिलजी था जो इन दोनों को क्या दे रखा था? शरण दे दिया था। जैसे ही मेवाड़ से मालवा गए चाचा मेहरा और मेहपा पवार, किसके डर से? कुंभा के डर से। तो महमूद खिलजी के पास जब ये दोनों व्यक्ति पहुंचे तो महमूद खिलजी ने इन दोनों को क्या दे दी? शरण। जैसे ही महमूद खिलजी शरण दिया दोनों को तो इस बात की सूचना किसको लग गई? कुंभा को लग गई। कुंभा को ये सूचना लगी कि मेरे पिता के हत्यारे चाचा मेहरा और मेहपा जो पवार है उन दोनों को शरण कौन दे रखा है? महमूद खिलजी। तो इस कारण से इस कुंभा ने इस महमूद खिलजी से ध्यान रखना ये कहा था कि महमूद खिलजी तू तेरी शरण में आए हुए दोनों व्यक्तियों को या तो बाहर निकाल दे और यदि नहीं निकालता है तो फिर तू युद्ध करने के लिए क्या हो जा? तैयार। ऐसा किसने कहा था? कुंभा ने। लेकिन महमूद खिलजी ने अपना उत्तर दे दिया कि कुंभा, मैं मेरी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकालूंगा तेरे जैसे जब तू क्या कर देना? आक्रमण। तो कुंभा को जैसे ही अपना उत्तर मिला महमूद खिलजी का तो ध्यान रखना कुंभा ने 1437 में
इस पर क्या कर दिया, आक्रमण किया। कुंभा ने 1437 में महमूद खिलजी पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस 1437 में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच, महमूद खिलजी के बीच सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया। सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 में। सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच। सारंगपुर के युद्ध में कुंभा जीत गया था। कुंभा क्या हो गया था, जीता था। यानी 1437 में जो कुंभा ने आक्रमण किया था, उस आक्रमण में कुंभा खुद क्या हो गया था, जीत गया था। तो इस 1437 में कुंभा ने आक्रमण कहां किया था, मालवा, और उस युद्ध में कौन जीता, कुंभा। इस कारण से 1437 की जो जीत थी कुंभा की, उसको क्या कहेंगे, मालवा विजय कहेंगे। तो 1437 की कुंभा की विजय को क्या कहते हैं, मालवा विजय कहते हैं। कौन सी विजय कहते हैं, मालवा विजय कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि मालवा विजय कुंभा की कब हुई थी, तो 1437 में मालवा विजय हुई थी। किस युद्ध को कुंभा की मालवा विजय के नाम से जानते हैं, तो वो युद्ध कौन सा था, सारंगपुर का। नेक्स्ट यदि प्रश्न पूछा जाए कि कुंभा की मालवा विजय हुई कब थी, तो उसका उत्तर हो गया 1437। जब कुंभा जीत गया था, तो ध्यान रखना, इस महमूद खिलजी को उसने बंदी बनाया था, लेकिन महमूद खिलजी को 6 महीने के बाद कुंभा रिहा कर दिया, यानी उसे छोड़ दिया था। ये कुंभा के काल में कुंभा के द्वारा की गई एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि कुंभा अपने शत्रु को पहले बंदी बनाया, फिर उसे छोड़ दिया। तो अब ये जो महमूद खिलजी था, आगे चलकर पुनः इस पर क्या करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। इसी को कुंभा की गलती माना जाता है। कुंभा जब मालवा विजय जीता था, तो ध्यान रखना, कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में, इसके उपलक्ष्य में, मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में इस कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। क्या बनवाया था, विजय स्तंभ बनवाया। ये विजय स्तंभ का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया, कुंभा ने बनवाया। तो विजय स्तंभ किस जीत की उपलक्ष्य में बनवाया गया, तो वो मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था। अब देखो, चाचा मेहरा और मैपा पवार दोनों कहां रह रही हैं, मेवाड़ में। उस समय मेवाड़ का शासक कौन बन गया, कुंभा। कुंभा को ये मालूम था कि मेरे पिता मोकल की हत्या चाचा मेहरा और मैपा पवार ने की है। ये मालूम किसको था, कुंभा को। और ये दोनों भी कहां रह रहे थे, मेवाड़। कुंभा जब शासन मेवाड़ पर कर रहा था, तो उसी समय मालवा का शासक कौन था, महमूद खिलजी था। तो ये दोनों आपस में विचार किए थे कि अब कुंभा मेवाड़ का शासक बन गया और कुंभा के पिता की हत्या हमने की है, तो शायद अपना मेवाड़ में रहना अब ठीक नहीं है। ऐसा इन दोनों ने विचार किया, और ये विचार करके और दोनों किसकी शरण में चले गए, मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में चले गए। मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास जब ये दोनों पहुंचे, तो महमूद खिलजी इन दोनों को क्या दे दिया था, शरण दे दिया। इस बात की सूचना किसको लग गई, कुंभा को लग गई कि चाचा मेहरा और मैपा पवार को मालवा का राजा महमूद खिलजी क्या दे रखा है, शरण दे रखा है। तो कुंभा ने इस महमूद खिलजी से कहा था कि महमूद खिलजी, या तो तू तेरी शरण से इन दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाल दे, और यदि ऐसा नहीं करता है तो फिर तू युद्ध लड़ने के लिए क्या हो जा, तैयार। तो महमूद खिलजी ने उस प्रश्न का उत्तर कुंभा को भेज दिया कि कुंभा, तेरे जचे जब आक्रमण कर लेना, मैं मेरी शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा।
इस उत्तर मिलते ही कुंभा ने 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। 1437 में इस कुंभा और महमूद खिलजी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया, सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया। सारंगपुर के युद्ध में जीत किसकी हो गई, कुंभा की जीत हुई। सारंगपुर के युद्ध की जीत या 1437 की जो कुंभा की जीत थी, उस विजय को मालवा विजय के नाम से जाना जाता है। और इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा क्या बनवाया गया, विजय स्तंभ बनवाया गया। क्या बनवाया गया, विजय स्तंभ बनवाया गया। तो ये आपके अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गया होगा। अब विजय स्तंभ के बारे में अपन पढ़ेंगे कि विजय स्तंभ बनवाया तो कुंभा ने था, लेकिन और इसकी क्या क्या विशेषता है। परीक्षा में विजय स्तंभ में से प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर, यानी कि कुंभा की प्रत्येक बात अपने को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अब देखो ये अपना क्या हो गया, विजय स्तंभ हो गया। अब आपको मालूम है कि विजय स्तंभ है जो कुंभा ने बनवाया था, और कौन सी जीत के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। सबसे पहला प्रश्न आता है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो उसका उत्तर क्या होगा, चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ बनवाया कब गया था, तो विजय स्तंभ बनाया गया था 1440 में। कब बनाया गया था, 1440 में। बनाने वाला कौन था, कुंभा था, जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ कितना ऊंचा है, तो ध्यान रखना विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 120 फीट ऊंचा है। विजय स्तंभ की ऊंचाई को लेकर बहुत विवाद रहता है कई पुस्तकों में। कोई 122 फीट भी बताता है और कोई 120 फीट। तो आप फिक्स माने कि विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 120 फीट है। और विजय स्तंभ में कितने मंजिल हैं, तो ध्यान रखना विजय स्तंभ अपने आप में 9 मंजिला भवन है। कितने मंजिल हैं, 9 मंजिल। उसके बाद में इस विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड देखने आया था। कौन आया था, कर्नल जेम्स टोड ने देखा था। जब कर्नल जेम्स टोड 1829 के अंदर राजस्थान में आया था, तो वो विजय स्तंभ को चित्तौड़ जाकर देखा, तो कर्नल टोड ने कहा था कि ये दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा अच्छा है। दिल्ली की कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है, बेहतरीन है। ये अब परीक्षा में पूछा जाता है कि विजय स्तंभ के संबंध में ऐसा किसने कहा था कि विजय स्तंभ दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से भी कहीं ज्यादा अच्छा है, तो उसका उत्तर क्या होगा, कर्नल जेम्स टोड होगा। विजय स्तंभ जब पूरा बनकर तैयार हो गया था, तो विजय स्तंभ ध्यान रखना किसको समर्पित किया गया, भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया था। ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया था। जैसे समर्पित वाली जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। कर्नल टोड का भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि कर्नल टोड ने जो एनालिस एंड एक्टिविटी जो राजस्थान नामक एक पुस्तक लिखी थी, वो किसे समर्पित की गई थी, तो कर्नल टोड ने वो पुस्तक अपने गुरु यति ज्ञानचंद को समर्पित की थी। और विजय स्तंभ जो कुंभा बनवाया, वो विजय स्तंभ किसको समर्पित किया गया, भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था। विजय स्तंभ को राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। राजस्थान पुलिस का क्या मानते हैं, इसको प्रतीक चिन्ह मानते हैं। राजस्थान पुलिस का क्या मानते हैं, प्रतीक चिन्ह भी मानते हैं। जो विजय स्तंभ है, इसको ध्यान रखना शब्दकोश विश्व शब्दकोश कहा जाता है। विश्व का क्या कहते हैं, इसको शब्दकोश कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। मूर्तियों का क्या कहते हैं, अजायब घर कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये विजय स्तंभ की बात हो गई कि विजय स्तंभ 1440 में कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया।
और ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। कब बनवाया गया? 1440 में। कितनी इसकी ऊंचाई है? 120 फीट है। इसमें कितने भवन हैं, यानी मंजिल कितनी है? तो मंजिलों की संख्या 9 है। कर्नल जेम्स टोड ने जब इस विजय स्तंभ को पहली बार देखा तो उसने कहा था कि ये विजय स्तंभ दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से भी ज्यादा बेहतरीन है, यानी ज्यादा अच्छा है। विजय स्तंभ पूरा बनवा करके भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया था। इसी को राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को विश्व शब्दकोश कहा जाता है, यानी कि विश्व कोश कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इस विजय स्तंभ को ध्यान रखना और क्या कह सकते हैं, तो वो विजय स्तंभ को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। विजय स्तंभ की ये जानकारी परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। अब विजय स्तंभ है, इसको ध्यान रखना जय स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? जय स्तंभ। जय का मतलब वही विजय होता है, तो विजय स्तंभ का दूसरा नाम पूछा जाए तो जय स्तंभ होगा। इसी विजय स्तंभ को ध्यान रखना विक्ट्री टावर कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्ट्री टावर कहते हैं। इसी विजय स्तंभ को विश्व ध्वज के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे नाम भी किसके हैं? विजय स्तंभ के हैं। विजय स्तंभ को जय स्तंभ कहा जाता है, विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर कहा जाता है, विजय स्तंभ को विश्व ध्वज भी कहा जाता है। ये सारे नाम किसके हो गए? इस विजय स्तंभ के है, ध्यान रखना। उसके बाद में एक कुंभा की जो जानकारी मिलती है, कुंभा की क्या मिलती है अपने को? कुंभा की जानकारी। कुंभा की क्या मिलेगी अपने को? जानकारी। वैसे कुंभा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, वो आगे चल करके बताएंगे, लेकिन पहले कुंभा की जानकारी जो मिलेगी अपने को एक ग्रंथ से मिलती है, और उस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। वीर विनोद जो पुस्तक है उससे अपने को किसकी जानकारी मिली? कुंभा की। इस वीर विनोद का जो लेखक है, उस लेखक का नाम है श्यामल दास। क्या नाम है? श्यामल दास। और श्यामल दास कहाँ का रहने वाला है? भीलवाड़ा का। श्यामल दास कहाँ का रहने वाला है? भीलवाड़ा का। इस श्यामल दास को केसरे ए हिंद कहा जाता है। क्या कहते हैं? केसरे ए हिंद को केसरे ए हिंद कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि केसरी ए हिंद किसे कहा जाता है, ये उपाधि किसे दी गई थी? तो ये उपाधि किस कवि को दी गई? श्यामल दास को दी गई। श्यामल दास कहाँ का रहने वाला था? भीलवाड़ा का। श्यामल दास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वीर विनोद पुस्तक लिखी थी। और इस वीर विनोद से किसकी जानकारी मिली? कुंभा की जानकारी मिली। इस वीर विनोद पुस्तक में राजस्थान के 84 दुर्गों का वर्णन है। कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्गों का क्या किया गया? वर्णन किया गया। कितने दुर्गों का वर्णन किया गया? 84 दुर्गों का वर्णन वीर विनोद पुस्तक में किया गया। इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग, कितने दुर्ग? 32 दुर्ग और 2 जलाशयों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। इस कारण से इस कुंभा के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कुंभा के काल को स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग कहते हैं। एक बार दोबारा देखिए। अब कुंभा की जानकारी अपने को किससे मिली? ग्रंथ से मिली। ग्रंथ का नाम क्या है? वीर विनोद। वीर विनोद का लेखक कौन है? श्यामल दास। श्यामल दास कहाँ का रहने वाला है? भीलवाड़ा का।
इस श्यामल दास को ही क्या कहा जाता है? केसरे ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये उपाधि परीक्षा में पूछ ली जाती है। वीर विनोद जो पुस्तक थी उसमें राजस्थान के कितने दुर्गों का वर्णन है? 84 दुर्गों का वर्णन श्यामल दास ने किया। इन 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग? 32 दुर्ग और 2 जलाशयों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। यानी 84 में से 32 दुर्ग और 2 जलाशय किसने बनवाए? कुंभा ने। इस कारण से कुंभा के काल को राजस्थान स्थापत्य कला का कौन सा युग कहते हैं? क्लासिक युग कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। इससे आगे का जो पोर्शन है वो अपन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।